हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु चंद्रवंशी, अतिथि सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कवर्धा। आज का हमारा टॉपिक है आपके पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड एथनोमेथोडोलॉजी। तो चलिए फिर जानते हैं एथनोमेथोडोलॉजी होता क्या है। देखिए, एथनोमेथोडोलॉजी जो कि एथनिक और मेथड दो शब्दों से मिलकर बना है, और एथनिक का मतलब ही क्या होता है, कल्चर। ठीक है, आप अगर अब सिंपल वे में जानना चाहोगे कि एथनोमेथोडोलॉजी क्या होता है, तो आप समाज के या अपने किसी समुदाय या समूह या फिर कहा जाए किसी रीति रिवाज है ना, संस्कृति, उसके रीति रिवाज को जानबूझकर आप तोड़ दो तो आपको समाज द्वारा उसके उल्लंघन पर क्या करेंगे, दंड देंगे, है ना। जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस रीति रिवाज का समाज में किस भांति कार्य करता है। ठीक है, ये है एथनोमेथोडोलॉजी। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण है, जनरल सी हर समुदाय में ये विद्यमान है, चाहे वो उच्च समाज हो या अन्य समाज हो, या फिर वो जनजाति समाज हो, चाहे वो किसी भी हो, है ना। तो सब में यह विद्यमान रहता है। अगर आप बोलोगे कि अगर आप एक मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करते हो, आप अपने घर में बोलते हो कि आप किसी लड़के को पसंद करते हो, ठीक हो, और नहीं, सबसे पहले ये पूछोगे कि आप कास्टिज़्म पे विश्वास करते हो, तो आपकी फैमिली बोलेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मॉडर्न ज़माने में आके हम कास्टिज़्म पर कैसे बिलीव करेंगे, है ना। तो ऐसा उनका फर्स्ट में ही आंसर रहेगा ना। लेकिन जैसे ही आप थोड़े दिन बाद ये बोलते हो कि मैं किसी लड़के को या लड़की को पसंद करती हूँ, तो आपके घर के लोगों का इसके प्रति क्या रवैया रहेगा, बहुत ही स्ट्रिक्टली रहेगा, है ना। और वो बोलेंगे कि ये समाज के नियमों के विपरीत है। तब आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में उस समुदाय में, उस परिवार में कास्टिज़्म का कंडीशन क्या है, और किस भांति कास्टिज़्म या जो रीति रिवाज है, मानदंड है, नॉर्म्स है, रूल्स है, वो किस भांति आपके उस समुदाय में कार्य करता है। ठीक है, ये तो बेसिक सा एग्जाम्पल था, यही एथनोमेथोडोलॉजी है। और देखिए, एथनोमेथोडोलॉजी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट से ही बना है, एथनो प्लस मेथड प्लस लॉजी। ठीक है, तो एथनो का मतलब ही क्या होता है, किसी भी समुदाय, पर्टिकुलर कम्युनिटी या कल्चर। ठीक है, उसी प्रकार मेथड का क्या होता है, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाली सभी पद्धति को क्या बोलते हैं, जितने भी मेथड इसको यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, पद्धति, है ना, मेथड के अंदर आएगा। और लॉजी दैट मीन्स वास्तविक अध्ययन। ठीक है, इस प्रकार जब आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का स्टडी अध्ययन करते हैं तो वो क्या होगा, वास्तविक अध्ययन करोगे तो वो क्या होगा, आपका एथनोमेथोडोलॉजी। ठीक है, ये है आप लोग का एथनोमेथोडोलॉजी। तो अब ये जानते हैं कि इसका उद्भव कहाँ हुआ, सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि एथनोमेथोडोलॉजी किसके द्वारा विकसित किया गया, तो वो है हैरोल्ड गॉरफिंगर, जो कि एक अमेरिका का समाजशास्त्री है। इसमें यह है कि इन्होंने बताया है कि अगर आप किसी समुदाय का अध्ययन कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उस समुदाय के अगर जानना है कि कोई रूल्स, कोई नॉर्म्स किस प्रकार उस समाज में कार्य करते हैं, उस समुदाय में कार्य करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस समुदाय के रूल्स नॉर्म्स को तोड़ देना होगा, और जिससे हमें उस समाज द्वारा, समुदाय द्वारा हमें क्या करेंगे, दंड किया जाएगा, है ना, दंडित किया जाएगा। और हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि कैसे समुदाय में वो रूल्स, नॉर्म्स वर्क करता है। ठीक है, इस प्रकार यही एथनोमेथोडोलॉजी है। अब चलिए हम जानते हैं
सीधे साधे सरल शब्दों में अगर हम पुस्तकीय दृष्टि परिप्रेक्ष्य से देखें कि एथनोमेथोडोलॉजी होता क्या है, तो एथनोमेथोडोलॉजी उन विधियों या नियमाचारों को अध्ययन से हैं जिन्हें लोग सामाजिक विश्व को समझने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, सामाजिक विश्व को लोग कैसे देखते हैं, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, विचारते हैं, उसकी रचना कैसे करते हैं और क्या वे इसका अर्थ क्या लगाते हैं, है ना। इन सब चीज़ों को जानने के लिए समाज के सदस्य रोज़मर्रा में जिन नियमाचारों और तौर तरीक़ों का प्रयोग करते हैं, है ना, डेली लाइफ, रोज़मर्रा दैट मीन्स डेली लाइफ, तो उसमें जो प्रयोग करते हैं उन्हीं के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, निजाती पद्धति शास्त्र या लोक पद्धति विज्ञान। ठीक है, इसकी रचना सबसे पहले हेरोल्ड गार्फिंगल ने अपनी बुक स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी में किया, जो कि 1967 में क्या हुआ, पब्लिश हुआ। ठीक है, एथनो से तात्पर्य ऐसे लोक या संस्कृति या समूह से है और मैथोडोलॉजी का अध्ययन भी विधियों से है। ठीक है, अतः सरल शब्दों में एथनोमेथोडोलॉजी का अर्थ उन विधियों के अध्ययन से है जिसका प्रयोग लोग रोज़मर्रा के सामाजिक जीवन में अर्थों और व्यवस्था की रचना में करते हैं। गार्फिंगल यह मानते हैं कि सामाजिक कर्तागण अर्थ की रचना के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह सामान्य ज्ञान पद्धति पर या स्वविवेक पर आधारित होता है। वे कहते हैं कि व्यक्तिगत आधार पर होने वाले अंतर्विषयिक संप्रेषण और सोच विचार के आधार पर साझा अनुभवों के अर्थों को जन्म होता है ना, अर्थात वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सभी लोग सामान्य रूप से सोचने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार एथनोमेथोडोलॉजी ओवरव्यू अगर हम देखें तो एक ऐसा अध्ययन है जिसमें समाज के या क्या बोलते हैं, विश्व के ऐसे नियमों का अध्ययन किया जाता है, विधियों का अध्ययन किया जाता है, नियमाचारों का, जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और जो कहीं ना कहीं संस्कृति एथनिक से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो अगर हम एथनोमेथोडोलॉजी को जानना चाहते हैं तो हमें कुछ बड़ा सा पद्धति या फिर क्या कहा जाए आपका सिद्धांत रचना करने की ज़रूरत नहीं है। हम रोज़मर्रा के जीवन में होने वाली घटनाओं के आधार पर ही एथनोमेथोडोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार एथनोलॉजी एक आधुनिक समाजशास्त्री अध्ययन है जिसको हेरोल्ड गार्फिंगल ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया, है ना। इसके दो प्रमुख अवधारणाएं हैं, पहला है संदर्भता और दूसरा है परावर्तकता, है ना, रिफ्लेक्सिविटी। संदर्भता का तात्पर्य किसी वस्तु या क्रियाकलाप का अपने आप में कोई अर्थ का ना होना। ठीक है, यह अर्थ उसके संदर्भ अथवा प्रसंग द्वारा निश्चित होता है। इसका एक उदाहरण ऊपर दिए गए मतलब पहले बता चुका गया है, इसके आधार पर लिया जा सकता है। रोज़मर्रा के जीवन में हम शब्दों के अर्थ के भाव और सामाजिक जीवन के अस्तित्व दोनों की रचना करते हैं और बनाए भी रखते हैं। यही कारण है कि कभी कभी शब्दों के अर्थ के अनेक अर्थ को लेकर लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, गुस्सा प्रकट करते हैं। जब शब्दों का अर्थ निकालते हैं समय सर्वसम्मत नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे लोग सामाजिक यथार्थ के भाव को भूल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परावर्तकता। इस तथ्य को रेखांकित करती है कि व्यवस्था के भाव की रचना वार्तालाप की प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है, सामान्यतः हम सोचते हैं कि हमें इसके निर्माण करता है, किंतु यह बात सही नहीं है। व्यवस्था तो हमारे लिए पहले से बनी होती है ना, जो भी सिस्टम है वो हम लोग के पहले से बनी हुई है। निजाती पद्धति वैज्ञानिक यह मानते हैं कि किसी स्थिति की व्याख्या करने का तात्पर्य ही उस स्थिति की रचना करना है।
इन वैज्ञानिकों का मानना है कि व्यवस्था के बारे में पारस्परिक समाजशास्त्री और सामान्य व्यक्ति के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। इन अर्थों के बारे में यह मान लिया जाता है कि यह स्वस्वीकार्य अर्थ है। ठीक है, इसके अंतर इस विपरीत निजाति पद्धति शास्त्र क्या मानते हैं कि समाज शास्त्र का उपयुक्त कार्य उन नियमों की खोज करना है, उन नियमों की खोज करना है जिनके द्वारा हम व्यवस्था का अर्थ लगाते हैं। ठीक है, तो और साक्षात्कार विधि द्वारा उत्तरों को यथावत स्वीकार भी नहीं किया जाता है। ठीक है, यह उपागम चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र की भांति समाज शास्त्र को भी एक लोक विषय है ना मानता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोक विधियों की खोज करना है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है रोजमर्रा का अर्थपूर्ण अंतःक्रिया के दौरान होने वाली बातों और कार्यों का अर्थ लगाते हैं। ठीक है, एथनोमेथोडोलॉजी से तात्पर्य व्यक्ति के ऐसे सहज खोज से है जिसके द्वारा वे रोजमर्रा की अपनी अंतःक्रिया के बारे में सोचते हैं और विचारते हैं और उनका अर्थ लगाते हैं। वे किस प्रकार रोजमर्रा की क्रियाओं को अपने लिए और दूसरों के लिए परिभाषित करते हैं, यही लोक पद्धति शास्त्र है। ठीक है, इस प्रकार अगर इसका उद्भव देखा जाए तो एडमंड हुड्सल, अल्फ्रेड सूटर्स के प्रघटन शास्त्र से प्रभावित होकर ही इसका उद्भव हुआ है फिनोमोलॉजी से, जो कि मैंने पहले क्लास में आप लोग को बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है ये लोक विधि विज्ञान कि व्यक्ति का रोजमर्रा के जीवन में होने वाली अंतःक्रियाओं के बारे में सोच विचार करते हैं और उनका जो अर्थ लगाते हैं, वही क्या होता है एथनोमेथोडोलॉजी। ठीक है, इस प्रकार आप लोग का एथनोमेथोडोलॉजी कंप्लीट होता है। थैंक यू।